Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today is 9th of June and we are back with the next new chapter, a new class of standard 10 mathematics, that is your surface area and volume. So this is your last content, your last lecture you can say, that is your first term of the cone, जो कि ये हमारा लास्ट कंटेंट होने वाला है बच्चों. इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है. ये 13.4 का इंट्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी डन 3 लेक्चर्स 1, 2, 3 वेयर वी हैव डिस्कस सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कंबाइन फिगर का वॉल्यूम चेंजेस. ठीक है, सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में डिस्कस कर लिया है. तो अगर आप लोग नए हो चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो नीचे हमें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि नोटिफिकेशन जितना जल्दी मिलेगा आप लोग क्लास को उतना जल्दी अटेंड करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो. बहुत सारा ट्रिक्स, बहुत सारा टिप्स आप लोगों को दिया जा रहा है चैनल में. ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को. उसको भी देखो, क्लास को भी अटेंड करो, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है. जो बच्चा ने अभी 1, 2, 3 कंटेंट नहीं दिखा है उसको देख के भी उससे नोट डाउन करके उसका एक्सरसाइज भी बना सकता है. सो इन टुडेज टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द फ्रस्टम ऑफ द कोन. फ्रस्टम क्या होता है, सब कुछ हम क्लास के अंदर जानेंगे. फ्रस्टम क्या होता है, किस कैसे वो कौन से रिलेट करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, और एनसीईआरटी की 13.4 का जो एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करके आज वाला चैप्टर पूरा खत्म करेंगे. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट कुछ एक चैप्टर को कवर कर रहे होंगे. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. पूरा लास्ट तक एंडिंग तक रहेंगे, नोट डाउन करेंगे जितना भी कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. एंड आई होप पूरा लास्ट तक रहेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा और चैप्टर भी एंड हो जाएगा. ठीक है बच्चों, फिर क्लास को स्टार्ट. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर surface area and volume chapter, that is your frustum of the cone. तो ये वाला जो बच्चों कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर में अगर देखेंगे हम तो प्रीवियस ईयर का सिलेबस से ये वाला हट गया था. ठीक है, बट ये वाला जो न्यू सेशन हम पढ़ने वाले हैं 21, 22 में ये वाला इंक्लूड किया गया है. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कहलाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो भी होता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन. अभी कोन से ही रिलेट करता है फ्रस्टम. वो फ्रस्टम होता क्या है पहले उसको जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है फ्रस्टम का, फिर उसके फार्मूलाज में जाएंगे, उसका फार्मूला क्या क्या रहता है. उसका डिराइवेशन नहीं आता तो मैंने डिराइवेशन नहीं किया है, मैं डायरेक्टली फार्मूला को लिखा हूँ. फार्मूला को कैसे याद भी रखना है मैं उसको समझा दूंगा. तो पहले जानते हैं कि फ्रस्टम होता क्या है. तो एक कोन, तो कोन को पता है आप लोग को, कोन कोनिकल शेप में एक रहता है जो कोन, वो तो आपको पता ही है कोन का शेप कैसा रहता है. ये रहता है आपका कोन, जहाँ पे कि एक बेस सर्कल होता है और एक कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, ऐसे शेप में रहता है कोन. तो अभी वो कोन से हम फ्रस्टम को कैसे रिलेट करेंगे, फ्रस्टम ऑफ द कोन कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो सब हम जानेंगे. तो पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे क्लास को. हम फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करके एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है 13.4 उसको पूरा आज कवर करके ये वाला चैप्टर को पूरा फिनिश करवा देंगे. ठीक है ना बच्चों, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास को और अटेंड करेंगे, और जितना भी नोट्स लिखने हैं बोला जा रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, और जितना भी प्रॉब्लम कर रहे हैं पहले आप लोग ट्राई करना प्रॉब्लम करने को, फिर प्रॉब्लम हो गया तो अच्छी बात है, वरना हम सोल्यूशन देके आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना. ठीक है ना. तो आते हैं फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट में कि होता क्या है एक्चुअली फ्रस्टम. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिगर बना दिया है समझने के लिए बहुत ही अच्छे से, कि ये कोन होता है हमारा. तो ये हमने कोन लिया. ठीक है, अभी कोन को क्या करना है ना, क्योंकि ये 3D इमेज है, 3 डायमेंशनल इमेज है, तो आप लोगों को विजुअलाइज करना पड़ेगा. क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी आप लोग एक 3 डायमेंशनल फिगर को विजुअलाइज कर रहे हो, या फिर आप लोग क्यूबर्ड सब कुछ हम जो यहाँ पे पढ़े, वॉल्यूम और सरफेस एरिया सब 3 डायमेंशनल फिगर का हम पढ़ रहे थे, सॉलिड्स का पढ़ रहे थे. तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. आप लोग अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर रहे हो कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के गिरा दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर में. ठीक है ना. तो विजुअलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो एक कोन रखा गया है और कोन को प्लेन, एक प्लेन से, मतलब एक कोन है और प्लेन से मैं उसको आधा से कट कर दूँ. ऐसा नहीं है आधा से ही कट करेंगे, कहीं से भी कट कर सकते हैं, एक क्रॉस सेक्शन आना चाहिए. जैसे कि ये वाला रेड वाला जो है ये प्लेन है, ये जो रेड वाला प्लॉट हमने लिया है दिस इज ए प्लेन. ओके, एंड दिस इज ए कोन. ये कोन है और ये प्लेन है. तो ये कोन को ऐसे करके हमने कट कर दिया, रेड वाला पार्ट को. ठीक है, कट कर दिया तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन जाएगा यहाँ पे. तो एक कोन स्लाइस्ड बाय ए प्लेन पैरेलल टू हिज बेड्स, और ऐसा होना चाहिए कि पूरा पैरेलली कट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े कट करेंगे. मतलब यहाँ पे एक कोन है, सपोज दिस इज ए कोन, तो हमको पूरा पैरेलली बेस, ये बेस है, बेस को सिर्फ पैरेलल करके कट करना है. ऐसा नहीं कि ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, पूरा पैरेलली उसको कट करना है.
तो कोन को हमने पैरेलली कट कर दिया, तो एक कोन स्लाइस्ड बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस जब हमने कर लिया तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, तो दो पार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 1, ये आ जाएगा आपका पार्ट 2। ध्यान से देखो, जब हमने इसको कट कर दिया तो नीचे में एक पार्ट रह जाएगा, ऊपर में एक का पार्ट रह, ऊपर में जो ऐसे कोन जो उसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे वाला, ये वाला ऊपर में रह जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऐसे में रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा तो और एक कोन बन जाएगा। देखो ये जब हम कट करेंगे ये फिर से एक कोन ही बन जाएगा ना, कोन का शेप ना, ऊपर वाला वैसे ही ऐसे हो गया और नीचे वाला एक बेस सर्कल बन गया, तो ये तो एक कोन बन गया पार्ट 1। बट पार्ट 2 का जो फिगर बन रहा है उसको मैं ऐसे साइड करके रख दूं, तो दैट पार्ट 2 फिगर इज कॉल्ड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सॉलिड फॉर्म्ड बाय स्लाइसिंग द कोन बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। दैट नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट दैट फिगर इज सेड टू बी फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। फ्रस्टम ऑफ द कोन कैसे होता है, तो फिगर बना लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग उसको समझ पाओगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने फिगर बना दिया था। तो एक कोन था, उसको जब हम ग्राउंड के साथ पैरेलली कट कर दिए तो दो हिस्सा फॉर्म हो गया, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा फिर से 1 2 मैंने कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा फिर से कोन हो गया क्योंकि ऊपर में पूरा कोन के शेप में छोटा कोन एक हो गया। बट नीचे वाला में जो हिस्सा हो गया, देखो यहाँ पे दो सर्कल फॉर्म है, एक बड़ा सर्कल जो बेस था ऑलरेडी और यहाँ पे कट होने से और एक छोटा सा सर्कल एक फॉर्म हो रहा है। तो दो बेस सर्कल फॉर्म हो रहा है और एक ऐसे टाइप का एक फिगर फॉर्म हो रहा है जो कि ये वाला फिगर। दैट फिगर इज सेड टू बी फ्रस्टम ऑफ द कोन। दैट कॉन्सेप्ट और दैट सॉलिड और दैट फिगर इज सेड टू बी और नोन एज फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, तो कोन को जब हम कट कर देते हैं आधा से, ऊपर वाला तो एक कोन ही फॉर्म होता है बट नीचे वाला हिस्सा को हम फ्रस्टम ऑफ द कोन बोलते हैं। दैट इज वाई इट इज रिलेटेड टू योर कोनिकल फिगर। डन बच्चों, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। सो यहाँ पे हमने लिखा ए कोन स्लाइस्ड बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, हमने कट किया। 2 सेपरेटेड पार्ट्स, 2 सेपरेटेड पार्ट हो गया। ऊपर वाला तो कोन ही हो गया बट नीचे वाला जो पार्ट है उसको अगर साइड करके हम रखेंगे दैट इज सेड टू बी फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है बच्चों, तो फ्रस्टम ऑफ द कोन जो होता है वहाँ पे हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, अगर हम टोटल सर्फेस का बात करें सो देयर विल बी 3 सर्फेसेस, 3 ठो सर्फेस हो जाते हैं। देखो एक तो ऐसा है, ये वाला हिस्सा जो होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमने पढ़ के आए हैं अभी तक, सिलेंडर हो जाए। देखो ये इट इज ए सिलेंडर, तो हमने बोला था जो कर्व्ड वाला हिस्सा होता है दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। ऊपर में एक सर्कल, नीचे में एक सर्कल। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्म हो रहा है, ऊपर में एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, नीचे में एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। और हमेशा याद रखना ऊपर वाला जो सर्कल है R1 मतलब छोटा है और नीचे वाला बड़ा। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर वाला ही छोटा नीचे वाला बड़ा, ऐसा भी हम बना सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे करके ग्लास जो होता है, ये भी एक फ्रस्टम है, उल्टा फ्रस्टम है, इन्वर्टेड फ्रस्टम। जैसे इन्वर्टेड कोन हम बना सकते हैं। देखो कोन क्या हम ऐसे कोन नहीं बना सकते, दिस इज ऑल्सो कोन बट इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड कोन, मतलब उल्टा वाला कोन। वैसे फ्रस्टम अगर ये है तो इन्वर्टेड फ्रस्टम अगर करेंगे तो ऐसे वाला फ्रस्टम हो जाएगा, इट इज ऑल्सो फ्रस्टम। ठीक है ना, तो उसका क्या होता है ना, R1 और R2 सेम नहीं रहता। यहाँ पे हमेशा याद रखना हियर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 मीन्स रेडियस 1 ऑफ द सर्कल इज नॉट इक्वल टू रेडियस 2 ऑफ द सर्कल। क्योंकि अगर R1 इक्वल टू R2 हो गया हो तो सिलेंडर बन जाएगा ना। ध्यान से सोचो, अगर इस बेस से इस बेस एरिया का इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस अगर सेम हो गया तो वो तो सिलेंडर बन गया ना, वो फ्रस्टम कहाँ से रहा। तो हमेशा आइदर R1 R2 से बड़ा हो सकता है या फिर R1 R2 से छोटा हो सकता है। ठीक है, सो दैट इन दैट केस वी कैन से इट इज ए फ्रस्टम। तो अभी तो आ गया फ्रस्टम, तो अभी हम देख लेते हैं फ्रस्टम में क्या क्या डायमेंशंस रहते हैं। जैसे सब फिगर में डायमेंशन रहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, अगर हम ऐसे वाले फ्रस्टम को लेंगे तो लेट दिस बी R2 और ये वाला सर्कल जो है लेट दिस बी R1, दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दैट हाइट is called h, that is height of the frustum, and that part slanting part is called as L, that is your slant height. कोन पूरा रिलेट कर पा रहे हो, कोन को रिलेट कर पा रहे हो, दिस इज L, दिस इज H, दिस इज R था कोन का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हमने पढ़ा था कोन में, पूरा रिलेट कर रहा है फ्रस्टम को भी। बस फ्रस्टम में एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है, 2 ठो सरफेस आ जा रहा है, ऊपर और नीचे 2 ठो बेस सर्कल आ जा रहे हैं। ऊपर में एक सर्कल, नीचे में एक सर्कल, और हाइट का हाइट है L का, उसका स्लांट हाइट है। तो 4 डायमेंशंस हो गया, R1 R2 H एंड L। कोन का जैसे 3 होता था,
आर एच एंड एल, यहाँ पे बस एक्स्ट्रा और एक रेडियस फॉर्म हो जाएगा क्योंकि दो सर्कल फॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है R1, एक हो रहा है R2। तो अभी अगर हम सी एस ए ऑफ द फ्रस्टम में आए बच्चों, तो सी एस ए दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम दैट विल बी गिवन बाय पाई R1 प्लस R2 होल इन 12, पाई R1 प्लस R2 होल इन 12। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये तो पूरा नया वाला कॉन्सेप्ट, हम कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब फ्रस्टम करोगे ना, आप लोग कोन को थोड़ा याद करना। कोन का जो फॉर्मूला था, कोन का फॉर्मूला याद होगा सबको, सब बच्चों को याद होगा। कोन का बच्चों सी एस ए कितना होता था, याद करो थोड़ा, पाई आर एल होता था, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर होता था कि नहीं। एंड वॉल्यूम कितना होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता था हमारा कोन का जब हम निकालते थे, इतना ही निकालते थे। टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम ऑफ द कोन। सी एस ए इज गिवन बाई पाई आर एल, टी एस ए इज गिवन बाई पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम विल बी गिवन बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो था कोन का कॉन्सेप्ट। अगर हम उसी को रिलेट करके अगर हम फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट को निकालें या फिर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, डिराइव तो नहीं है आप लोग का, बस याद रखने के लिए। देखो सी एस ए ऑफ द कोन क्या था, पाई आर एल, पाई फिर रेडियस फिर स्लैंट हाइट। यहाँ पे देखो पाई रेडियस स्लैंट हाइट, पाई आर एल, बट यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे R1 प्लस R2 है क्योंकि दो रेडियस है। तो सिंपल, अगर आपको कोन का सी एस ए याद है तो आसानी से आप लोग पाई, आपको बस दिमाग में लगाना है कि पाई रेडियस स्लैंट हाइट, पाई रेडियस स्लैंट हाइट। कोन आएगा तो पाई आर एल और फ्रस्टम आएगा तो पाई R1 प्लस R2 क्योंकि दो रेडियस है, तो पाई R1 प्लस R2 इन 12 हो गया सी एस ए। टी एस ए तो सबसे इजी, अगर सी एस ए याद है तो टी एस ए याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब सी एस ए अगर याद है आपको तो ऊपर में एक सर्कल, नीचे में एक सर्कल, तो सी एस ए हमको याद रह गया पाई R1 प्लस R2 इन 12। ऊपर वाला सर्कल एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई R1 स्क्वायर एच क्योंकि उसका रेडियस R1 है, प्लस पाई R2 स्क्वायर एच, सॉरी एच नहीं, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो अगर रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर, अगर रेडियस R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। तो ये हो गया सी एस ए प्लस सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखेंगे पाई आर एल से, मतलब पाई रेडियस स्लैंट हाइट, तो सिंस टू रेडियस रेडियर देयर, सो पाई R1 प्लस R2 होल इनटू L हो गया उसका सी एस ए। अगर सी एस ए याद है तो सी एस ए प्लस ऊपर वाला सर्कल प्लस नीचे वाला सर्कल, तो सी एस ए हो गया पाई R1 प्लस R2 L प्लस पहला सर्कल का हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस सेकंड सर्कल का हो गया पाई R2 स्क्वायर। तो सबको सम अप कर दो, विल गेट आवर टोटल सरफेस एरिया। डन बच्चों, खत्म। बस याद रखेंगे L, well L is given by slant height which is given by h square plus R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग R1 माइनस R2 करो या फिर R2 माइनस R1 करो, सेम ही निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है। आप लोग 1 माइनस 2 का स्क्वायर करो जितना निकलेगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर भी उतना ही निकलेगा, लेकिन याद रखने के लिए R1 को पहले R2 को बाद में रखना, ठीक है हमेशा। तो L हो गया h स्क्वायर, वो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके कर रहे हैं, इतना डेरिवेशन नहीं चाहिए, बस आपको याद रखना है। देखो वहाँ पे L क्या होता था, याद करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर होता था ना, कहाँ पे, कोन में, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे भी वही एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही हुआ है, बट यहाँ पे दो रेडियस है, वही याद रख के R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना। डेरिवेशन जरूरत नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। तो कहीं पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल आ रहा है ना, यहाँ पे कर्व है ना, तो एल का जरूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उसका याद रखना एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो स्लैंट हाइट मिल जाएगा, रेडियस गिवन होगा और पाई तो गिवन है, और फिर निकाल सकते हैं हम उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हो गया सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट में। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या था बच्चों, याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कितना होगा, 1/3 पाई एच, पाई भी है एच भी है 1/3 भी है, 1/3 पाई एच, यहाँ पे भी 1/3 पाई एच, सब कुछ है। बस वहाँ पे आर स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो 1/3 पाई एच होल इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, रेडियस की जगह में इतना याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो दैट इज ऑल अबाउट योर सरफेस एरियाज, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया विच विल बी गिवन बाय पाई R1 प्लस R2
होल इंटू एल। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल का एरिया प्लस नीचे वाला सर्कल का एरिया को ऐड करना है। तो पाई r1 प्लस r2 होल इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, खत्म टे से। और वॉल्यूम में जब आएंगे कोन का जैसे था 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यहाँ पे भी वैसे 1/3 पाई एच तो कॉमन है, बस r की जगह कितना लगाएंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है बच्चों, तो दैट इज ऑल अबाउट योर वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है, तो आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। फ्रस्टम क्या था, फ्रस्टम हमने कैसे फॉर्म किया, फ्रस्टम कहाँ से बना, उसका फॉर्मूला कैसे रिलेट किया, उसका डायमेंशंस क्या था, CSA TSA वॉल्यूम कैसे निकलता है, कैसे हम कोन के फॉर्मूला से रिलेट करते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी आप लोगों का काम क्या है, पॉज करना है वीडियो को, जितना भी यहाँ पे लिखा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करना है कॉपी में, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को एट द टाइम ऑफ रिविज़न। ठीक है ना, तो पॉज द वीडियो और जितना भी बच्चों लिखना है आप लोगों को कॉन्सेप्ट काइंडली नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम 13.4 एक्सरसाइज में NCERT का, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों क्वेश्चन आप लोग देख लेना, 257 पेज में है ये, फ्रस्टम वाला 13.4 का। वो बोला है पहला क्वेश्चन में कि ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन ए शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो जो जो गिवन है उसको लिख देंगे फिर। सो गिवन हाइट इज गिवन बाय कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देन वो बोला है द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो D1 इज 4 सेंटीमीटर, दैट इम्प्लाइज R1 इक्वल टू 2 मिल गया फिर, एंड D2 इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2, क्योंकि हमको रेडियस से काम है तो R2 भी निकाल लेते हैं, 1 निकल गया। तो डायमीटर 4 था, इसका 2 निकल गया, 2 था इसका 1 निकल गया, H भी निकल गया 14। वो बोला है द फाइंड द कैपेसिटी, सो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला। बच्चों क्या फॉर्मूला होता है उसका, फॉर्मूला बताओ, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, वॉल्यूम बोला है R1 इंटू R2 जो लास्ट में हमने लिखा था। बस हो गया, फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे, आप लोग निकालना, मैं बस बता दे रहा हूँ यहाँ पे हिंट। पाई का वैल्यू दिया है 22/7, हाइट कितना दिया बच्चों 14, ये हो गया हाइट 14 और R1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली करूँगा तो 4, R2 स्क्वायर मतलब 1 प्लस R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 1 हो गया। तो 7 2 जो यहाँ पे कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/3 हो गया, 22 2 जो 44/3, ये हो गया 2 7 5 प्लस 2 7, 2 1 2 प्लस 1 5 9 हो रहा है ना, 5 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, हाँ ठीक है 7 हो रहा है ना। हो गया फिर इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो जितना भी निकलेगा उसको निकाल लेना एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक, 4 7 जा 28, 8 2 30, 308/3, तो 1 जा 0 जा 2 जा 0.8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सो जितना भी निकला that will be the capacity of the glass। ठीक है बच्चों, सो 102.8 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लो आंसर थोड़ा सही है कि नहीं। 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप लोग को खुद से करना है बच्चों, ठीक है। हाँ 102 होल 2/3 दिया है, ठीक है, पॉइंट में मैंने निकाल दिया, तो हो गया बच्चों आंसर निकल गया इसका। बस कॉन्सेप्ट, बस वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला पुट करना है, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अभी नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे एक फ्रस्टम गिवन है जिसमें कि पेरीमीटर गिवन है।
क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगर अच्छे से, तो वहाँ पे बोला है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल इज गिवन। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सो गिवन एल इज 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो बोला है द पेरीमीटर और सर्कम्फरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मतलब 2 पाई r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वहाँ से निकाल लेते हैं r1 का वैल्यू। पहला देखो पेरीमीटर दिया है, तो ये हो गया आप लोग का 2 बाय r1, सपोज ये हो गया आप लोग का 2 बाय r2, क्योंकि सर्कम्फरेंस दिया है पेरीमीटर, मतलब वहाँ से वो निकाल सकते हो आप लोग। तो 2 पाई r1 इक्वल टू 8 है, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इक्वल टू कितना 8। सो r1 इक्वल टू कितना फिर 8 इंटू 7/2 इंटू 22। ये सुन लो 8 इंटू 7/2 इंटू 22। तो अगर इसको कट करेंगे तो 4 आ रहा है, 2 11 14/11 सेंटीमीटर। ये हो गया r1। सो देयरफॉर r1 इक्वल टू बच्चों कितना निकला 14/11 सेंटीमीटर। वैसे ही नाउ टू पाई r2 का वैल्यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू r2 इक्वल टू 6। That implies r2 will be 6 into 7/2 into 22। 2 3 जगह कट रहा है, ये हो गया 21/22। r2 मिला 21/22। इसको बॉक्स बना दो थोड़ा। सेंटीमीटर लिखते हैं इसको। ठीक है, now therefore CSA ऑफ फ्रस्टम जब हम निकालेंगे, सो CSA का वैल्यू कितना होता है बच्चों, पाई r1 प्लस r2 होल इंटू एल। ठीक है, तो पाई का वैल्यू है 22/7 होल इंटू r1 कितना निकला यहाँ पे 14/11 प्लस r2 कितना निकला 21/22 होल इंटू एल कितना है, एल का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4। तो जो भी निकलेगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर। कैलकुलेट कर लेना उसको, जितना भी निकलेगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले सर्कम्फरेंस दिया था 1, सर्कम्फरेंस 2 दिया था, तो इसलिए मैं 2 पाई r1 इक्वल टू 8 ले लिया। वहाँ से r1 का वैल्यू निकला कितना 14/11। फिर 2 पाई r2 इक्वल टू 6 लिया, वहाँ से r2 का वैल्यू निकला कितना 21/22। CSA हमको पूछा है, तो CSA के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 होल इंटू एल। पाई तो गिवन है 22/7, r1 r2 मिल गया, एल तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में ही, जस्ट पुट द वैल्यूज विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, दैट इज द कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 3 में आते हैं, 3 एंड 4 में, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर में बोला है ए फेज ए कैप यूज्ड बाय द टर्क्स। एक टर्क्स जो होते हैं वो कैप यूज करते हैं, मतलब उसको फेज बोला जाता है। तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा उनका
खुला रहता है, ठीक है, मतलब ये वाला उसका खुला है, मैं इसलिए ब्लैक कलर का कर दे रहा हूँ, खुला है, मतलब ऑब्वियसली टोपी है, मतलब हैट है, मतलब ये वाला तो खुला ही होगा, ठीक है, मतलब ये वाला ओपन है, मतलब ये वाला नहीं है यहाँ पे ब्लैक वाला। फिर बोला है लाइक ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इफ इट्स रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ओपन वाला हिस्सा, तो गिवन रेडियस ऑफ ओपन साइड दैट इज R1 मैंने लिया है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्लोज्ड साइड दैट इज योर R2, ये वाला दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो R1 दे दिया 10 सेंटीमीटर, R2 दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, L इज गिवन 15 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट भी गिवन है, ठीक है। वो बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, मतलब उसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, बेस वाला नहीं है क्योंकि हैट है तो ये वाला ओपन है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर वाला सर्कल का एरिया, बस। देयरफॉर क्या बोला है, एरिया ऑफ मटेरियल, सो टोटल एरिया ऑफ मटेरियल यूज इक्वल टू, कैसे करेंगे फिर, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA लेंगे उसका, ये CSA लेंगे प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल, ऑब्वियसली क्योंकि नीचे वाला सर्कल तो खुला है ना, नीचे वाला सर्कल खुला है तो एरिया, तो इसको अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो CSA कितना होता है बच्चों, पाई R1 प्लस R2 होल इंटू L, तो इसलिए H नहीं चाहिए, इसलिए मैं और H का यूज नहीं किया। अभी R1 को नहीं लेना है, R2 का स्क्वायर को लेना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि R1 तो ओपन है ना, तो R1 लेना नहीं है। तो अभी वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू पुट कर दो, पाई को पाई ही रखते हैं, R1 कितना है देखो 10 प्लस 4, R2 4 है ना, इंटू L इज 15 प्लस पाई का पाई रखते हैं, R2 का स्क्वायर बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये कितना हो देखो, पाई इंटू 14 इंटू 15 प्लस 16 पाई, ये कितना हो गया बच्चों, 210 हो रहा है ना, हाँ 210 पाई प्लस 16 पाई, 210 पाई, अच्छा 15 इंटू 14 कितना हो रहा है देखो ना, 15 इंटू 14 210 हो रहा है क्या, 15 इंटू 14 150, हाँ ठीक है। सो टोटल कितना हो गया 226 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 गिवन है आई थिंक, हाँ तो उसको निकाल देना, मैंने इतना में निकाला है सेंटीमीटर क्यूब ना स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया रिक्वायर्ड फॉर द व्हाट मेकिंग द फेज, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, क्यों हमने यहाँ पे R1 स्क्वायर ऐड नहीं किया, क्योंकि ये ओपन था और उनको सरफेस एरिया बोला, तो जितना पार्ट हमको विजुअल हो रहा है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर वाला पार्ट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ऊपर वाला मतलब पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने ऊपर वाला को R2 लिया था, आप लोग अगर R1 लिए होगा तो R1 करना, बट नीचे वाला को नहीं लेना है क्योंकि वो ओपन है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो वेरी नाइसली। आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है सबका, ओके। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप, अच्छा यहाँ पे क्या बोल दिया देखो, ये ओपन फ्रॉम द टॉप बोल दिया, ऊपर वाला खाली है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला एक हिस्सा खाली है, कंटेनर है, ठीक है। और बोला है ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो फ्रस्टम जैसा फॉर्म वो हुआ है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना है 16, तो गिवन लिख देते हैं, गिवन हाइट इक्वल टू बच्चों कितना 16 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, विथ
रेडी ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड इज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो लोअर रेडियस दैट इज इक्वल टू, मैंने R1 लिए, दैट इज इक्वल टू 8, अपर रेडियस उसको मैं R2 लिया हूँ, अपर रेडियस दैट इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20, ये 8 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। बट ध्यान रखना कि R2 मेरा खुला है, R2 मेरा ओपन फ्रॉम द टॉप है, मतलब ये ऊपर वाला कोई, R2 मेरा खुला है, R1 हमारा बंद है, क्लोज्ड है। ओके, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क व्हिच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। अच्छा, वो बोला कितना मिल्क यहाँ पे कंटेन कर सकता है और उसका रेट निकालने बोला एक्चुअली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क व्हिच कैन कंप्लीटली फिल्ड, मतलब वॉल्यूम निकालना है, उसका कैपेसिटी निकालना है, इंटू 20 कर लेना है, क्योंकि कैपेसिटी की कॉस्ट बोला है, पर लीटर बोला है, 20 पर लीटर, तो पहले उसका कैपेसिटी निकालता है, देयरफॉर कैपेसिटी और यू कैन से वॉल्यूम दैट विल बी गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है बच्चों आप लोग बताओ, 1/3 पाई h होल इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है फॉर्मूला, कैपेसिटी होता है वॉल्यूम और फ्रस्टम का। वैल्यू पुट करो यहाँ पे बच्चों, बट पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, तो 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू h। अच्छा, यहाँ पे और एक बात हमने छोड़ दिया, L नहीं निकाला है ना, क्योंकि L चाहिए क्या मुझे, हाँ जब हम मेटल शीट यूज करेंगे उसका तब निकालेंगे, पहले वॉल्यूम का निकाल लेते हैं। H कितना गिवन बच्चों, 16, ओके, 1/3 3.14 इंटू 16 और R1 स्क्वायर, R1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस R1 इंटू R2 80 इंटू 160 ना, हाँ 8 इंटू 20 160 हो गया, इतना हो गया। अभी 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 होल इंटू ये हो गया कितना देखो 624 ना, हाँ 624 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा था, इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर निकल रहा है 10.45 लीटर निकल रहा है, 10.45 लीटर मैंने कैलकुलेट करके रखा था, मतलब मैंने वहाँ पे कैलकुलेट किया था रफली, तो मैं डायरेक्टली लिखा उसका 10, आप लोग करके करना, लेकिन ना 10.45 लीटर आ रहा है उसका वॉल्यूम। तो अभी देखो 10.45 अगर वॉल्यूम निकल रहा है, वो बोला है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इक्वल टू ₹20, तो कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों कट रहा है क्या, देख तो नहीं, ठीक है, 10.45 लीटर मैं बोलूँगा 10.45 लीटर, सो दैट विल बी गिवन बाय 10.45 इंटू 20, ठीक है। सो ये निकल के आ रहा है ₹209, ये जो मैं कैलकुलेट करके रखा था ताकि कन्फ्यूजन मतलब स्पीड अप हो सके थोड़ा, तो ये उसका वैल्यू निकला। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर का अगर ₹20 था, तो कॉस्ट ऑफ जितना निकला था हमारा वॉल्यूम उसका निकल गया 10.45 जो लिखा उसका वॉल्यूम मतलब रुपीज़ कॉस्ट निकल गया 209। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट जितना मिल्क हम निकाल सकते हैं, ये हो गया उसका वॉल्यूम वाला। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया में और एक बात रखें ना, ये वाला ओपन है मतलब इसको ऐड नहीं करना है, मतलब CSA और बेस सर्कल उसके लिए, लेकिन H चाहिए मुझे, L चाहिए, दैट इज स्लैंट हाइट। सो देयरफॉर पहले क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू L, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर कितना है बच्चों, देखो h कितना था 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया आपका H 16 था ना, हाँ 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस R1 माइनस 20 माइनस 8 आपका हो गया 12 का स्क्वायर 144 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू 256 144 आई थिंक 400 होता है, हाँ रूट 400 दैट विल बिकम 20। सो देयरफॉर L कितना निकल रहा है 20 सेंटीमीटर निकल रहा है। L का वैल्यू निकल गया बच्चों कितना 20 सेंटीमीटर, दैट इज स्लैंट हाइट निकल गया। सो देयरफॉर क्या बोला है, यहाँ पे भी कॉस्ट बोला है,
कॉस्ट ऑफ, हाँ तो पहले तो उसके लिए सरफेस एरिया निकालना है, surface area, so that will be given by curved surface area, that is pi r1 plus r2 into l plus नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला खुला है तो नीचे वाला मतलब पाई, नीचे वाला मतलब पाई r1, नीचे वाला हमने क्या लिया r1, तो पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू पुट करेंगे उसका और निकालेंगे वो पाई 3.14 है। ठीक है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो रहा है आपका 28 इंटू एल हो रहा है कितना 20 प्लस पाई का, फिर से अब पाई का पाई ही रखते हैं, पाई को मैं पाई ही रख रहा हूँ, बाद में पुट करेंगे। यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, R1 मतलब 64 इंटू पाई, ये वैल्यू आपका निकल रहा है, दैट इज कैलकुलेट करने से कहीं ना कहीं वो जाके निकल रहा है 624, हाँ 624 पाई। ये क्या निकला, सरफेस एरिया निकला, किसका, जितना था इसको छोड़ के, मतलब सी एस ए और बेस सर्कल को मिलाने से 264 पाई निकला, जो कि मैंने पाई में रखा है। अभी क्या करना है, उसका कॉस्ट बोला है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, तो वो बोला है यहाँ पे जगह यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों, एट बोला क्या है, 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लेता है वो, ₹8 लेता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लेगा, ₹8 बाई 100 लेगा, कितना निकला मेरा 624 पाई, तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लेगा फिर 8 बाई 100 इंटू 624 पाई। तो इसको मैंने सॉल्व किया, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट रुपीज़ 156.75 इतना रुपये। ठीक है, मतलब मैंने ये रफली कैलकुलेट किया था, तभी मैं डायरेक्टली लिखा, बट आप लोग जब करोगे उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? और एक बार समझा दे रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले हमको गिवन था हाइट दिया था 16 सेंटीमीटर, लोअर रेडियस गिवन था कितना 8, अपर रेडियस गिवन था 20, इतना हो गया। अभी पहले बोला था वो कितना मिल्क, और ऊपर वाला खुला है, कितना मिल्क यहाँ पे रख सकते हैं और उसका कॉस्ट कितना होगा, अगर 20 लीटर पर लीटर हुआ उसका कॉस्ट, तो पहले उसके लिए कैपेसिटी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच होल इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये यूज करके हम वॉल्यूम निकाल दिए, 10.45 लीटर निकल गया कैलकुलेट करके। अभी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितना बोला है 20, तो कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर कितना होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 रुपीज़ निकल रहा है उसका कॉस्ट कैपेसिटी। अभी स्लांट हाइट निकालना था, क्योंकि एल नहीं गिवन था, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, का रूट ओवर यहाँ पे 256 प्लस 144 400 का रूट ओवर 20 निकला एल। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा फिर, कर्व सरफेस एरिया करें, कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला का, तो पाई R1 प्लस R2 होल इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर, वॉल्यूम पुट किया, यहाँ पे निकला 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया निकला। ठीक है ना, अभी वो कॉस्ट दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹8, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8/100, 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8/100 इंटू 624 पाई। आफ्टर दैट, आफ्टर द कैलकुलेशन विल गेट 156.75 रुपीज़। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट नंबर बच्चों बचा 5 नंबर, ये आप लोगों का होमवर्क है, फिर 5 नंबर ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितना भी कॉन्सेप्ट लिखना है उसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी में, जो कि रिवीजन के टाइम में आप लोग को बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का पढ़ाई हुआ, जितना भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सब कुछ पूरा क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों के सामने। हमने फार्मूला पढ़ा, फ्रस्टम क्या है पढ़ा, उसको कैसे कौन से रिलेट करते हैं पढ़ा, फिर हमने फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे हम याद रखेंगे, सब कुछ पढ़े। फिर हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सब कुछ किया। एक ही प्रॉब्लम बाकी रहा जिसको कि मैंने होमवर्क दिया है, तो पूरा अच्छे से उसको कवर करेंगे, नोट्स को अच्छे से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और आई होप कि हो जाए।
जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, ताकि मैं इंडिविजुअली आप लोगों को सॉल्व करके दे दूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हमने ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से 4 लेक्चर में कवर कर दिया एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में गया सब कुछ पूरा क्लियर है बच्चों। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप लोग जाके चैप्टर को कवर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें कि हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 जो सरफेस एरिया वॉल्यूम था स्टैंडर्ड 10 का, वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट सम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स। कोई भी नया चैप्टर एक ले सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे